उन्होंने, और जनता तो रोड पे आई हुई है, तो उसका कुछ हल निकलना चाहिए। कटरा बंद के माहौल के बावजूद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने शंकराचार्य मंदिर का जो है आरंभ कार्यक्रम में शिरकत की। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें हम आज, जैसे कि आप जानते हो कि कटरा पूरा बंद था, लेकिन कटरा बंद के माहौल के बावजूद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने शंकराचार्य मंदिर का जो है निर्माण पूर्ण आरंभ कार्यक्रम में शिरकत की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित इस परियोजना के तहत तकरीबन अगर हम बात करें आज, तो 35 सालों के लंबे इंतजार के बाद मंदिर का जो है काम दोबारा शुरू हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हालिया एक मीटिंग में श्री एलजी मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे, जिनमें कटरा में श्री शंकराचार्य जी मंदिर और जो बड़ी सुविधाओं का जो है काम इसमें शामिल था। मैं आपको बता दूं कि पूजा अर्चना करके एलजी मनोज सिन्हा जी ने मंदिर का जो है पूर्ण निर्माण की शुरुआत आज करवाई। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो जो शंकराचार्य का मंदिर जिसका आज काम शुरू हुआ है। अगर हम बात करें इस काम की, मैं आपको बता दूं कि ये जो परियोजना थी ये 1960 में शुरू हुई थी, लेकिन 1990 के दशक से विभिन्न कारणों से ये जो कार्य है, ये काम है, ये ठप हो गया था। कई बार संकट के बादल भी छाए, जिससे काम लंबे समय तक रुका भी रहा। अब श्राइन बोर्ड ने इसे पुनर्जीवित किया है, जो कटरा को एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम रहेगा। बात करें हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कटरा के व्यापार और श्रद्धालुओं की आवाजाही किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय जो व्यापारी हैं उनके हितों को सुरक्षित रखने पर जोर भी दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि श्राइन बोर्ड का संकल्प है कि कटरा को साफ सुथरा और आधुनिक सुविधाओं से बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय जो निवासी हैं और लाखों जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनको और ज़्यादा फायदा मिल सके। उधर हम बात करें आज, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में पूरी जो है मार्केट बंद रही, और उसी के चलते जो वहाँ के लोग हैं या स्थानीय जितने भी निवासी हैं उनका क्या कहना है वो भी आइए सुनते हैं। रोटी का देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है। खास करके माँ वैष्णो देवी का जो उसको बोलते हैं जगदम्बे का दरबार, जहाँ 24 घंटे माँ के जयकारे लगते हैं और ये जगमग रहने वाला कटरा शहर है, माता रानी का दरबार है। लेकिन बड़े अफसोस से जो श्राइन बोर्ड ने खास करके ये गोंडोला लगवा करके लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है और जो कर रहा है, और खास करके मैं तो ये कहूँगा कि माँ के दरबार पे आप कहीं मक्का मदीना जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं मस्जिदों में जाओ, कहीं गुरुद्वारों में जाओ, कहाँ देखोगे कैसे ऐसे जैसे हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, कहीं हो रहा है। ये हिंदू एक मिले हैं लोगों को कि हमारे आज आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। और अगर इनको सुविधा देनी है, यात्रियों को सुविधा देनी है, अच्छे से कहीं यहाँ लंगर लगवाइए, आप यहाँ यात्रियों को रहने की सुविधा फ्री में दीजिए, फ्री में लंगर लगवाइए। ये कौन सा तरीका है? यात्री उतरे और आप आगे आगे देखिए जहाँ क्या होगा। जो यात्री कटरा में उतरेगा पहले 100 रुपए की वो एंट्री करेगा। आप टोटल कर लेना, 50,000 यात्री आ रहा है तो 50 लाख रुपए इनको दिन का मिलेगा। ये खाली इन्होंने पैसे कमाने का बाजार बना लिया है। माता के दरबार की, माता की आस्था से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है, इन लोगों को माता की आस्था के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग जो है कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहाँ से है, लेकिन जो जहाँ के लोकल लोग हैं जो माता को मानते हैं, और खास करके जो सनातनी लोग माता के दरबार आते हैं, ये बात आप उनसे पूछिए कि गुंडोला लग के ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन हमें आप लोग पूछोगे, हमारे छोटे कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हैं इस गंडोले से। कौन सी ऐसी आपदा पड़ी है? आप हेलीकॉप्टर उसको फ्री कर दीजिए,
आप जो एम्बुलेंसों के लिए वीआईपी के लिए एम्बुलेंस ऊपर लगा रहे हो, आप विकलांगों के लिए, लंगड़ों के लिए, लूलों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप उनको फ्री कर दीजिए। ये इनका एक व्यापार का, इन्होंने इसको हब बना लिया व्यापार का। और कटरा का देखो, अगर कटरा बाजार से यात्री जाएगा तो यहाँ चाय भी पिएगा, टॉफी भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, प्रसाद भी लेगा। उनका सेम श्राइन बोर्ड का एक ही मोटिव है, कटरा को बर्बाद करना और अपना निया शहर सामने ताराकोट में ये बसाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कटरा के लोग ऐसे होने देंगे, क्योंकि कटरा पहले कुछ लोगों के ध्यान में आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब पूरे कटरा के लोगों को की पता है कि हम अपने बच्चों को जहर नहीं दे सकते, हमने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है। और कटरा के लोग बिल्कुल समक्ष हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा, फिर माता रानी ही, खास करके जो लोग इसको बिगाड़ रहे हैं ना, उनके परिवारों को पूछो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा गर्क इन लोगों का हो रहा है और हो जाएगा। खास करके जो माँ वैष्णो देवी यहाँ तपस्या कर रही है ना, उससे छेड़छाड़ करने का मतलब बहुत बड़ी किसी अनहोनी का इंतजाम तैयारी कर रहे हैं ये लोग। हम लोग यही यहाँ के लोकल होने के नाते, नाम मेरा जीशु पंत है, मैं यहाँ लोकल होने के नाते यही कहता हूँ कि माता रानी के पहाड़ से छेड़छाड़ मत करो। जो यात्री यहाँ आस्था से आ रहे हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको कोई सुविधाएं देनी है, शिवकोड़ी है, अगार बाबा जी तो है, और उसके आगे दनसर बाबा है, ये हमारा भूमिका मंदिर है, नित्य काल का मंदिर है, नौ देविया मंदिर है, कोट आपको अगर डेवलपमेंट करने के लिए कौन रोक रहा है? आप डेवलपमेंट कीजिए ना, आपको जितनी डेवलपमेंट करनी है आप उतनी डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन ये नहीं, जहाँ पे ये डेवलपमेंट वही करते हैं जहाँ इनको मनी बैंक दिखता है। बाकी श्राइन बोर्ड को कहीं किसी से कोई लेना, किसी डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है। और मैं फिर भी कटरा वासियों की तरफ से यही कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड होश में आओ, बुद्धि खोलो। खास करके गवर्नर जी के जो एडवाइजर हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा, इनको आप बेहतर तरीके से उनको बिल्कुल सही राह दिखाओ कि माता वैष्णो देवी का दरबार है, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। क्यों आप हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हो कि हमारे जो यात्रा स्टेशन है, जो हमारे यात्रा है, उनको आप टूरिस्ट बना रहे हो, उनको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हो, ऐसा हम बनने नहीं देंगे। जय माता दी। तो बिल्कुल जी, इनका कहना यही है कि जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था। सर, अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, तो इन्होंने पहले ये भी कहा था कि जो जहाँ के लोकल लोग हैं हम इनके लिए मतलब फायदे का ही काम करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अब तो जो हो रहा है तो वो सभी लोग जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं जम्मू से आया हूँ और मैं कटरे के लोगों के साथ हूँ, और जम्मू वालों ने मेरे को भेजा है स्पेशली यहाँ पे। मेरा नाम राजन दत्ता है। जम्मू के लोग इनका बिल्कुल पूरे दिल से समर्थन करते हैं। और आने वाले दिनों में, आज तो ये टोकन स्ट्राइक है, और अगर आने वाले दिनों में ये मसला नहीं सुलझा तो हम जम्मू के लोग इनके साथ कंधे से कंधा, शानो शौकत इनके साथ आके खड़े हो जाएंगे। और सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये श्राइन बोर्ड की तरफ से, जहाँ मतलब हम कह सकते हैं, जैसे सरकार ने पहले भी ये बात कही थी कि हम कटरा जो अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी है, ये अगर हम डिस्ट्रिक्ट के साथ है, जो भी पब्लिक करेगी हम उनके साथ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, तो वो कौन किसके साथ है, आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं बड़े आराम से हर किसी को, और भी प्रेस मीडिया ने जो भी हमसे पूछा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सनातनी लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को, और खास करके जो हमारी हिंदू आत्माएं हैं, जो हमारे सनातनी लोग हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान के सनातनी कहाँ मर गए हैं, कहाँ सो गए हैं, कौन सा शाम उनको काट गया है, वो भी बाहर हैं। इतनी सी बात होती है तो सनातन के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। जहाँ हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहाँ सोए हैं सनातनी। मैं खास करके राजन इनका दत्ता जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक आए हमारे लिए 1 लाख आए, लेकिन इनकी मैं बड़े दिन से देख रहा हूँ, इनकी वीडियो इनको सम्मानित मैंने इसलिए किया कि आप कटरा के हक में बोलते हो, कटरा के लोगों के हक में बोल रहे हो, आप वैष्णो देवी के हक में बोल रहे हो। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि सारे जम्मू के लोग जाग जाओ, हिंदुओं का बेड़ा जो तबाही कर रहा है ये श्राइन बोर्ड, और ये तबाही होने से बचाओ। मैं तो हम लोग यही अपील कर सकते हैं। तो जब आप पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर FIR लगेगी, आप किसी को और कुछ करोगे तो FIR लगेगी। लेकिन हम हाथ जोड़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हैं, ये भी हक हमसे मत छीनो। खास करके मैं गवर्नर महोदय से यही कहता हूँ, जो आपके एडवाइजर हैं, इनके बाद भी आप लोकल लोगों से भी सूझ लो, ये क्या ऐसा वैष्णो देवी के साथ होना चाहिए, हिंदू मंदिर में ऐसा होना चाहिए। अब इनको एक बार मक्का मदीना भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि और भी जो मुसलमानों के धर्म स्थल है, सरदारों के धर्म स्थल है, कृष्णों के धर्म स्थल है, उनके साथ ऐसा होता है? कभी हुआ? एक हिंदू ही मिले हैं आपको, वोट भी हमारे नाम से, लूट भी हमारे नाम से, मारो भी हमको, काटो भी हमको। ये कोई हिंदुओं के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये अंधी सरकार है, बहरे लोग हैं। और मैं कहता हूँ जो सनातन के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहां से आदेश कर रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं हिंदुओं से, इनको वोट बैंक चाहिए, हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं इन लोगों को, इनको खाली वोट चाहिए। जय माता दी। और मैं खास करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, पब्लिक हमारी जानना चाहेगी
जो देख रहे हैं, जैसे कि अभी गवर्नर साहब यहाँ पे आए हैं, क्या वो संघर्ष समिति से बैठ के बात करेंगे? सर, संघर्ष समिति को लारे लगाया गया है। जहाँ इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो संघर्ष समिति को बोलते थे आपसे हम बात करेंगे, खास करके हमारी बात तो हमारे नुमाइंदे ही रखेंगे ना, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखेंगे, हमारे यहाँ के विधायक रखेंगे, लेकिन उन लोगों को भी इन्होंने इस तरीके से लेबेट लिया है। ये क्या कहते हैं, चलो हमारी बर्ताव मीडिया के बाद होगी, काम वहां पर डबल तरीके से स्टार्ट है, डे नाइट काम स्टार्ट किया है और कटरा वालों को मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बर्ता थोड़ी है 3-4 साल चलेगी। ये बर्ता है, गंडोला लगाना है, हाँ नहीं लगाना है ना। अगर पब्लिक को सुनते हो तो पब्लिक कह रही है गंडोला लगना ही नहीं चाहिए, तो किसके कहने में लगा रहे हो? ये खाली लगाया जा रहा है। जो 4 लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए, जिनकी कमीशनें सेट है, अपने जेबे भर गए हैं, ये गुंडोला भी इनको कटरा के लोगों को मार के, कटरा के लोगों को दबा के, इनको पुलिस स्टेशन के अंदर देके, जेलों में देके ये गुंडोला लगना जो उन्होंने तैयारी किया। लेकिन कटरा के लोग ये गुंडोला नहीं लगने देंगे। ये कटरा के लोगों ने प्रण किया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनसे भी छोटे छोटे बच्चे और औरतें, ये सब लोग अभी मैदान में हैं और ये बिल्कुल मैदान में आएंगे, गंडोला नहीं लगने देंगे। और मैं भी कहता हूँ आपकी मीडिया जो और भी जो लोग हैं, आप जम्मू के लोगों से भी पूछो, कहीं से भी पूछो, असेंबली में हल्ला पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं असेंबली के अंदर लोग बोले, और बड़े कम दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है अगर माता रानी चाहेगी तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात उठाई जाएगी। क्या बात है? इससे अच्छा रोपवे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बंद है और ये यहाँ पे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोपवे लगने से बहुत लोगों की रोजी रोटी खत्म हो सकेगी। और ये यहाँ पे तो इसके लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ पे हमारी जे.एंड की जो सरकार है, जे.एंड के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए गरीब लोगों के बारे में। गरीब लोग कहाँ जाएंगे आखिर? जम्मू कश्मीर में कोई भी रोजगार अभी जो है ना, रोजगार बिल्कुल खत्म हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट को लेके बात करें तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, टोटली कोई काम नहीं है गाड़ियों का, कोई मतलब मजदूर भी, आप मजदूरों के पीछे भी लग गए हैं, मजदूर कहाँ जाएगा? बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है जी। हर आदमी इसी जहाँ पे कोई दूर दराज से, कोई उधमपुर से, कोई रियासी से, हर आदमी यहाँ काम करता है। और जहाँ रोड वगैरह लग गया तो टोटली डैमेज हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा ये रोजगार। कितनी दुनिया, जहाँ लाखों के हिसाब से लोग पलते हैं जहाँ पे। जनता का हक है, जनता इसलिए तो बोल रही है, तो उसकी जरूर लेनी, जो सुध बुध लेनी चाहिए उन्होंने। और जनता तो रोड पे आई हुई है, तो उसका कुछ हल निकलना चाहिए। तो ये आज की अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट आएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचे। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।